अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके होस्ट नाज गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एजी। नाज़रीन, आज बात करते हैं फजूल खर्ची के हवाले से। शादी की रसूमात में जो हम लाखों करोड़ों रुपए फोंक देते हैं, जिसका कोई हासिल वसूल ही नहीं होता, जो सिर्फ दिखावा होता है, जो सिर्फ शोशा होती है, नाक ऊंची रखने का एक तरीका होता है। और हम फख्र समझते हैं कि जिसने जितना ज्यादा पैसा बर्बाद किया वही सिकंदर। लेकिन नाज़रीन, ये तरीका, ये रिवायत, ये ट्रेंड एक शख्स ने तोड़ कर रख दिया। इस ट्रेंड की धज्जियां बिखेर दी कि शादी ब्याह की फजूल रसूमात में पैसा जो हम उड़ाते हैं, जिसका कोई हासिल वसूल नहीं होता, जो बिल्कुल जाया हो जाता है, जो किसी के काम नहीं आता, इस ट्रेंड की एक धज्जियां बिखेर कर रख दी और एक मिसाल कायम कर दी। नाज़रीन, इस शख्स का ताल्लुक भारत से है। भारत से सबसे अमीर कारोबार शख्सियात में इसका शुमार होता है। अडानी ग्रुप के बानी हैं। अडानी ग्रुप के बारे में आपको बता दूं, अडानी ग्रुप क्या है। अडानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं, पोर्ट ऑपरेशंस, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट जैसे शोबों में काम कर रही हैं। इसके अलावा इनका जो कारोबार है आलमी सतह पर फैला हुआ है और इनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में होता है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ भारत के खरबपति गौतम अडानी की। नाज़रीन, ये बात आपसे इसलिए शेयर की कि पिछले दिनों 2025 13 फरवरी को इन्होंने अपनी बेटे की शादी की। और आपसे शेयर करने की बात ये है, बताने का मकसद ये है कि उन्होंने इतना खरबपति इंसान जो अपने बेटे की शादी किसी भी तरह से कर सकता था और एक मिसाल कायम कर सकता था पैसा उड़ाने में, पैसा ज़ाया करने में, इन फजूल रसूमात के हवाले से, लेकिन उसने अपने बेटे की जो शादी है निहायत सादगी से की। उन्होंने अपनी बेटे की जो शादी है इंतहाई सादगी से की और इसमें पैसा फजूल रसूमात में उड़ाने के बजाय 310 अरब पाकिस्तानी रुपया जो है वो अतिया कर दिया। नाज़रीन, ये शादी अहमदाबाद के एक क्लब में हुई और इसमें काबिल इस्ताइश बात यह है कि इस शादी में सिर्फ खानदान के अफराद शामिल थे, ना कोई मशहूर शख्सियात शामिल थी, ना ही कोई मारूफ शख्सियात वहाँ मौजूद थी। हमारे यहाँ शादियों पे क्या होता है, लाखों रुपए फजूल रसूमात में फूंक दिए जाते हैं जो सिर्फ दिखावे और शोशा की नजर हो जाते हैं। लेकिन गौतम अंडानी ने ना सिर्फ शादी सादगी से की, बल्कि इस मौके पर 10,000 करोड़ भारतीय रुपए, जो कि 310 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, अतिया कर दिए, जो कि मुख्तलिफ फलाही और समाजी कामों में इस्तेमाल किए जाएंगे। इस रकम का बड़ा हिस्सा सेहत, तालीम, महारत के तरक्की के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में लगाए जाएंगे। दूल्हा और दुल्हन ने जो इस दवाजी जिंदगी की शुरुआत की है, वो एक फलाई अहद से की है कि 500 माजूर खवातीन की शादी के लिए उन्होंने 10 लाख भारतीय रुपए का अतिया करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये बात मैंने आपको इसलिए शेयर की कि हमारे यहाँ जो लाखों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं शादी ब्याह में, लेकिन अगर वही चीज़ हम फलाई कामों में लगाएं और दूसरों की मदद कर सकें तो इस तरीके से हम खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। आजकल जो मुल्की और माशी सूरत हाल है, बेरोजगारियां में, डॉलर रोज बर रोज बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल रोज बर रोज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई की शरह जो है बेलगाम होती जा रही है। नाज़रीन, हम लोग रियासत पर या तो उम्मीद बांधे रखते हैं या इंटरनेशनल एड की तरफ हमारी निगाहें होती हैं कि इंटरनेशनल बाहर की बैरूनी दुनिया से हमें कोई मदद आए, हमें रिलीफ मिले। लेकिन अगर हम में से हर कोई अपने हिस्से का रोल प्ले करता रहे, हमें जितनी सकत है, जितनी ताकत है, हम अपने हिस्से का दिया जलाते रहें और फलाई काम करते रहें। और अगर हम खुद कुछ नहीं कर सकते तो कोशिश तो कर सकते हैं, लेने और देने वाले के बीच में रास्ता तो बना सकते हैं, तो हम खुद को स्टेबल और मुस्तहकम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, शादी ब्याह में इन फजूल रसूमात पर पैसा खर्च करने से बेहतर है कि इस पैसे को फलाही काम में लगा दिया जाए जो कि किसी के काम आ सके।